नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे मीन राशि के जन्मों, आज का ये संवाद आपके लिए है। आपके मन की दुनिया में इस समय एक चिंता, एक बेचैनी का वातावरण है। आपका हृदय किसी संकोच में, किसी अनजाने भय से घिरा हुआ लगता है। याद रखिए, जो भी क्षणिक उत्साह में लिए गए निर्णय, वो आपको प्रेम में विवाद, दूरी या एकांत में ले जा सकते हैं। आपकी आत्मिका आवाज इस संकट के बीच भी आपको एक अनोखी आश्चर्यजनक घोषणा सुना रही है। एक ऐसी आर्थिक संभावना जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, धन प्राप्ति का एक अचानक अवसर, ये आपके लिए एक वरदान स्वरूप आएगा। कई लोगों के जीवन में एक ऐसा संवाद होने वाला है, जहाँ किसी व्यक्ति ने शब्दों से आपको सधिया है। कोई ऐसा जिसे आपका आत्मिक शक्ति आपके नज़दीक ला रही है, परंतु जिसने आपको किसी प्रकार का दुःख पहुँचाया हो। संभव है ये कोई परिवार का सदस्य हो, माँ, पिता, बेटा, बेटी, भाई-बहन। उस पल में जब आपको उसकी अत्यंत आवश्यकता थी, उसने सहायता नहीं की या कर नहीं पाया। अब एक सफाई का समय आ रहा है, एक विस्तृत वार्तालाप जो उन कारणों को उजागर करेगा जिनसे ये दूरियां पैदा हुई। इस प्रतीक्षा और क्षमा की भावना आपके मन को भरी हुई है, एक ऐसा बोझ जो आप हर पल महसूस कर रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में आप किसी सझी या सहायक के साथ एक अजीब व्यवहार महसूस करने वाले हैं। आपको लगने लगेगा कि वो व्यक्ति आपसे अलग तरीके से पेश आ रहा है और आप किसी न किसी वचन से, किसी भरी वजह से निराश होंगे। आप आजकल लोगों से निराश होने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, परंतु मेरे प्यारे, इसके पीछे एक पवित्र कारण है। जब भी कोई व्यक्ति आपके प्रति अविश्वासी या कठोर व्यवहार दिखाने लगता है, तो मान्यता है कि वो एक दैवी संकेत है आपको उससे दूर हटने का। ये कोई सज़ा नहीं, बल्कि एक मुक्ति है। हो सकता है आपके और उस व्यक्ति के बीच ऐसी कोई बात हो, जो आपकी दृष्टि पर एक घना धुंध जैसी छा गई हो, जिससे आप उन्हें साफ-साफ देख नहीं पा रहे, या शायद वो आपके प्रतपूर्ण रूप से निष्पक्ष नहीं रहे। इसी के साथ आप अपनी आर्थिक स्थिति पर गहराई से विचार करने लगे हैं। आपके मन में कुछ ऐसा छोड़ने की इच्छा पैदा हो रही है, जो अब आपको लाभ नहीं दे रहा, एक कम देने वाला रोज़गार या एक थरथराता हुआ व्यवसाय। और यहीं मैं आपकी आत्मिका शक्तियों को बहुत तेज़ी से काम करते देखती हूँ। आपके लिए सिर्फ़ एक नहीं, बल्कि 2 नए रास्ते खुलते हुए, जो आपको इस आर्थिक स्तंभन से बाहर निकलने का अवसर देंगे। अपनी अंतः आवाज़ को सुनें, क्योंकि मैंने आपके हाथ में विजय देखती हूँ, साथ ही एक आत्मिक आह्वान भी कि आप अपना व्यवहार बदलें। शायद आपको अपने सहायकों, अधिकारियों या सचिवों के साथ संबंधों का पैटर्न बदलना होगा, या फिर धन की शक्ति के साथ अपने रिश्ते को नई दृष्टि से देखना और सुधराना होगा। कई जन इस समय इतनी व्याकुलता में हैं कि जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, चिंतन की कमी रह जाती है, और इसी भावना से वो धन की ऊर्जा को अपने पास आने से रोकते हैं। कोशिश करें कि आपकी हर क्रिया अंतःप्रेरणा से उत्प्रेम हो, व्याकुलता से नहीं। मैं यह भी देखती हूँ कि आप में से कई लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी समस्या हल करने का अवसर आएगा, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक या आत्मिक स्वास्थ्य हो। ये कोई प्रेमी साथी, कोई संतान या कोई अति निकट संबंधी हो सकता है, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं और जिसकी सहायता आपको करनी होगी। ये भी संदेश है कि आपका भूतकाल से कोई व्यक्ति वापस आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करेगा, जो आपके लिए शांति, स्थिरता और एक नए संबंध की पुनर्स्थापना लेकर आएगा। कुछ लोग आपसे आर्थिक सहायता की भीख भी माँग सकते हैं, परंतु यहाँ एक गंभीर सोचने की बात है। आपके परिवार के कई सदस्यों के साथ ऐसे मुद्दे हैं, जो आपकी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। आत्मिक जगत आपसे अनुरोध करती है कि आप अपने निर्णयों में अधिक सतर्क और सावधान रहें। समझिए कि जो हाथ देता है, वही हाथ पाने का अधिकारी भी बनता है। देने और लेने का संसार एक चक्र है, इसे प्रेम और समझ के साथ चलना चाहिए। आप में से कईयों के घर बदलने की संभावना भी नजर आ रही है। ये बदलाव किसी आवश्यकता के तहत आएगा। हो सकता है आप इसकी कल्पना भी ना कर रहे हों,
परंतु परिस्थितियाँ आपको इसकी ओर ले जाएँगी। किसी नए स्थान पर नौकरी मिलने, पढ़ाई का अवसर, किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे परिवार के सदस्य की देखभाल या फिर किसी ऐसे प्रेमी से मिलन जो किसी अन्य स्थान का निवासी है। ये बदलाव आपके जीवन का एक महावर्तन होगा और मैं देखती हूँ कि इस परिवर्तन में एक शख्स आपकी सहायता करेगा। आप इस समय आत्मिक मार्गदर्शन से पूर्ण रूप से युक्त हैं। आपको इस रास्ते में कोई भटकने का भय नहीं। कुछ घरों में संतान या पोतों के आगमन की शुभ सूचना भी मिल सकती है। आने वाले दिन इस खुशी को लेकर आएँगे, परंतु सावधान रहें। किसी के मन में आपके प्रति ईर्ष्या का भाव है। कोई आत्मिक क्रिया, कोई ऊपरी प्रकार की चाल आपकी किस्मत और ऊर्जा को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से की जा रही है। इस ईर्ष्या के पीछे छुपी वजह कोई भी हो, आप अपनी आत्मिक सुरक्षा के लिए जागरूक रहें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना भी अति आवश्यक है। कुछ लोग अपने क्रेडिट कार्ड के बिल देखते ही हैरान रह जाएँगे। जल्दबाज़ी में किए गए खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। जो लोग अकेला महसूस कर रहे हैं, उनके लिए एक नए चेहरे का आगमन होगा, जो शायद आपके काम या पढ़ाई के स्थल से जुड़ा हो। आप दोनों के बीच एक गहरी सहज समझ पैदा होगी। कोई साझा शौक आपको जोड़ेगा। ये व्यक्ति आपके साथ चलने का, आपका साथ देने का, आपका आधारा बनने का संकल्प रखता है। मैं इसे आत्माओं का मिलान मानती हूँ। आप एक